सर एक M&M की एक नई गाड़ी लॉन्च हुई है सर, आपको उसके बारे में आइडिया है? वो उसकी नई ई व्हीकल्स उन्होंने लॉन्च की है 9E, और इस तरह की कुछ एक बुकिंग्स है और बता रहे हैं कि बुकिंग्स काफ़ी ज़ोरदार तरीके से मिल रही हैं। तो करीब 8,000 करोड़ रुपए के आसपास का ये वो गाड़ी है जिसकी मैं तस्वीरें आपके सामने भी दिखा रहा हूँ। सर M&M आ रहा है और अच्छे बैंग के साथ आ रहा है। इन्होंने रिसेंटली भी एक दो पहले भी मॉडल लॉन्च किए हैं। तो एक बार आप इसको रेट करेंगे सर कुछ M&M को? आपकी लिस्ट में तो पहले भी था, 2-4 दिन पहले भी मैंने आपसे ही पूछा था। गाड़ी पिछले वर्ष लॉन्च हुई थी। ये दो आधुनिक टेक्नोलॉजी के आधार पर ऊर्जा से चलने वाले वाहन, जिसे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कहते हैं, डिम्पी, ये उतारे गए थे बाजार में पिछले साल। बुकिंग्स खोली गई थी और मेरे ख्याल से उपभोक्ताओं की तरफ से बहुत ही शानदार अ, इन दोनों ही वाहनों का स्वागत किया गया। अ, पूर्ण रूप से दोनों ही वाहन की बुकिंग के आंकड़े क्या है वो तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से उत्साह बहुत था। इस साल में जो मेरे पास जानकारी है डिम्पी, M&M को लेकर के, जहां तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सवाल है, तो एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो ये नया नई जो ऊर्जा से चलने वाले वाहन है उनको उतारने का प्रयास करेंगे। काफी आपने सही फरमाया, हमारी खरीदारी की राय काफी लंबे समय से रही है M&M पर, और 3650 के आसपास के अनुमानित लक्ष्यांक हमने निर्धारित किए हैं। ठीक है। तो ये एक आपका M&M में भी टेक हो गया। खैर कि इस बीच आपको पता ही है कि शनिवार और इस बार का रविवार भी वैसे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग भी था। वजह दिल्ली में GBS का इवेंट था, ग्लोबल बिजनेस समिट। ET नाउ पे वो दिखा भी आपको, आपने ET नाउ स्वदेश पे भी देखा। देश के प्रधानमंत्री ने भी शिरकत की उस इवेंट में अंदर। पहले उनको सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा, फिर थोड़ा और आगे बढ़ते मार्केट के लिहाज से। सिर्फ एक दशक में भारत टॉप 5 इकोनॉमी में आ गया। और साथियों, मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, अब अगले कुछ सालों में ही आप भारत को दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनते देखेंगे। विकसित भारत का स्पीड ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, ये भी आप देख रहे हैं। सिर्फ एक दशक में भारत टॉप 5 इकोनॉमी में आ गया। एक युवा देश को यही स्पीड चाहिए, और आज इसी स्पीड से भारत चल रहा है। साथियों, पहले की सरकारें रिफॉर्म से बचती रही। तो देश के प्रधानमंत्री फिर से भरोसा दिलाते हुए कि आप विश्व की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहे हैं, और ये बात उन्होंने पूरी जिम्मेवारी के साथ सभी लोगों में की। और इवेंट पे उनका इनॉग्रल स्पीच थी, उस स्पीच के अंदर उन्होंने अपनी बात रखी है। अगर यही कॉन्फिडेंस